भगवान महावीर की वाणी अणुव्रत। पर स्त्री का सहवास, धूत क्रीड़ा, मध्य शिकार, वचन परुषता, कठोर दंड तथा अर्ध दूषण ये 7 व्यसन हैं। मांसाहार से दर्प बढ़ता है, दर्प से मनुष्य में मद्यपान की अभिलाषा जागती है और तब वह जुआ भी खेलता है। इस प्रकार एक मांसाहार से ही मनुष्य उक्त वर्णित सर्व दोषों को प्राप्त हो जाता है। प्राणीवध, हिंसा, मृषावाद, असत्य वचन, बिना दी हुई वस्तु का ग्रहण, चोरी, पर स्त्री सेवन, कुशील तथा अपरिमित कामना, परिग्रह, इन 5 पापों से विरति अणुव्रत है। प्राणीवध से विरत श्रावक को क्रोधादि कषायों से मन को दूषित करके पशु व मनुष्य आदि का बंधन, डंडे आदि से ताड़न पीड़न, नाक आदि का छेदन, शक्ति से अधिक भार लादना तथा खान पान रोकना आदि कर्म नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये कर्म हिंसा जैसे ही हैं। इनका त्याग स्थूल हिंसा विरति है। स्थूल असत्य विरति दूसरा अणुव्रत है। हिंसा की तरह इसके भी 5 भेद हैं। कन्या अलीक, गो अलीक व भू अलीक, अर्थात कन्या, गो, पशु तथा भूमि के विषय में झूठ बोलना, किसी की धरोहर दबा लेना और झूठी गवाही देना। इनका त्याग स्थूल असत्य विरति है। साथ ही साथ सत्य अणुव्रति बिना सोचे समझे सहसा न तो कोई बात करता है, न किसी का रहस्योद्घाटन करता है, न अपनी पत्नी की कोई गुप्त बात मित्रों आदि में प्रकट करता है, न मिथ्या उपदेश करता है और न कूटलेख क्रिया अर्थात जाली हस्ताक्षर या जाली दस्तावेज आदि करता है। अचौर्याणुव्रति श्रावक को न चोरी का माल खरीदना चाहिए, न चोरी में प्रेरक बनना चाहिए, न ही राज्य विरुद्ध अर्थात कर आदि की चोरी व नियम विरुद्ध कोई कार्य करना चाहिए। वस्तुओं में मिलावट आदि नहीं करना चाहिए। जाली सिक्के या नोट आदि नहीं चलाना चाहिए। स्व स्त्री में संतुष्ट ब्रह्मचर्याणुव्रति श्रावक को विवाहित या अविवाहित स्त्रियों से सर्वथा दूर रहना चाहिए। अनंग क्रीड़ा नहीं करनी चाहिए। अपनी संतान के अतिरिक्त दूसरों के विवाह आदि कराने में दिलचस्पी नहीं लेनी चाहिए। काम सेवन की तीव्र लालसा का त्याग करना चाहिए। अपरिमित परिग्रह अनंत तृष्णा का कारण है, वह बहुत दोषयुक्त है तथा नरक गति का मार्ग है। अतः परिग्रह परिमाणाणुव्रति विशुद्ध चित्त श्रावक को क्षेत्र, मकान, सोना चांदी, धन धान्य, द्विपद चतुष्पद तथा भंडार आदि परिग्रह के अंगीकृत परिमाण का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। प्रयोजनवश कार्य करने से अल्प कर्म बंद होता है और बिना प्रयोजन कार्य करने से अधिक कर्म बंद होता है, क्योंकि सप्रयोजन कार्य में तो देश काल आदि परिस्थितियाँ की सापेक्षता रहती है, लेकिन निष्प्रयोजन प्रवृत्ति तो सदा ही अमर्यादित रूप से की जा सकती है। 4 शिक्षा व्रत इस प्रकार हैं: भोगों का परिमाण, सामयिक अतिथि समिभाग और प्रोषधोपवास। आहार, औषध, शास्त्र और अभय के रूप में दान 4 प्रकार का कहा गया है। उपास का अध्ययन अर्थात श्रवणकार में उसे देने योग्य कहा गया है। जो गृहस्थ मुनि को भोजन कराने के पश्चात बचा हुआ भोजन करता है, वास्तव में उसी का भोजन करना सार्थक है। वह जिनोपदिष्ट संसार का सारभूत सुख तथा क्रमशः मोक्ष का उत्तम सुख प्राप्त करता है। मृत्यु भय से भयभीत जीवों की रक्षा करना ही अभय दान है। यह अभय दान सब दानों का शिरोमणि है।